बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंशाल्लाह सब खैर खैरियत के साथ और अमन सलामती के साथ होंगे। तो व्यूअर्स, आज एक बहुत ही मज़ेदार सा बिरयानी का मेथड है, हैदराबादी बिरयानी। ये मैं अपना मेथड, अपना तरीका आपसे शेयर करती हूँ कि मैं ये बिरयानी किस मेथड के साथ बनाती हूँ। आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है और साथ साथ रहना है। इसके लिए मैंने 2 किलो चावलों की ये बिरयानी है, 2 किलो मैंने पुराना बासमती राइस ले लिया। प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा। तो यहाँ पे चिकन ले लिया, ये धो के रख लिया, ये भी 2 किलो है। तो ये मेथड आप लोग पूरा देखेंगे तो फिर आपको समझ आएगी कि इसमें सीक्रेट्स क्या हैं और मेरा जो पर्सनल मेरा मेथड है वो क्या है। तो यहाँ पे हैं जी आलू, आधा किलो मैंने लिए, इसमें मैं आलू भी ऐड करती हूँ। ये मैंने धो के और काट के रख लिए। और यहाँ पे है आधा किलो दही, ये भी ले लिया। और अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम प्रोसेस शुरू करते हैं। दही को मैंने एक बड़े बाउल में शिफ्ट कर दिया और इसको अच्छे से हम फेंट लेंगे ताकि इसकी जो है लम्स ना रहें। तो यहाँ पे बिरयानी मसाला तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब ये मैंने ऐड कर दिया है। आप लोग चाहें ज़्यादा स्पाइस खाना चाहें तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे है प्याज, तकरीबन 1 किलो मैंने पहले ब्राउन करके रख लिया था। तो ये तकरीबन 2 बड़े साइज़ के प्याज के बराबर इसमें मैं यहाँ मैरिनेशन में मैं ऐड करूँगी, ये ब्राउन प्याज। और यहाँ पे हो गया तकरीबन 2 टेबलस्पून भर के मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट ले लिया है, ये भी हो गया। अब यहाँ पे ये पुदीना और धनिया धो के और काट के मैंने रखे हुए हैं, ये भी ले लिए। थोड़े थोड़े ये भी डालने, तकरीबन 3-3 टेबलस्पून के करीब इस मैरिनेशन में जाएंगे। और यहाँ पे ले लीजिए खुशक धनिया 1 टेबलस्पून, नमक 1 टेबलस्पून क्योंकि ये मसालों में भी मौजूद है। तो यहाँ पे होगी जी काली मिर्च पिसी हुई और भुना हुआ और पिसा हुआ ज़ीरा 1-1 टीस्पून। तो अब ये जिस ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन किया था ना, वही वाला ऑयल है। अब ये आप देख सकते हैं मैं इस स्पून के साथ ही डाल रही हूँ। तकरीबन ये हाफ कप के करीब होगा, एक हाफ छोटा कप के करीब मैंने ये ऑयल इसमें ऐड कर दिया है। तो अब यहाँ ये ऑरेंज फूड कलर है, येलो तो नहीं कह सकते इसको, ये ऑरेंज और बड़ा अच्छा सा इसका शेड आता है, ये मैंने डाल दिया है एक तकरीबन 2 चुटकी के बराबर। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। और यहाँ पे आलू बुखारे लिए हैं 6-7, ये मैंने धो के रख लिए थे, ये भी डाल दिए इसी मैरिनेशन में। तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है और प्लीज़ मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें और लाइक और शेयर ज़रूर किया करें अगर पसंद आए। यहाँ पे सारी चिकन अब इसमें ऐड कर देते हैं और इसको मैं आधे घंटे के लिए मैं मैरिनेट करके रखूँगी। अगर बीफ हो तो इसको 3 घंटे के लिए, और अगर ये चिकन है तो इसको मैं ज़्यादा देर तक मैरिनेट नहीं करती वरना बहुत ज़्यादा गल जाता है। तो इसको मैं सिर्फ आधा घंटा रखूँगी। तो दूसरी तरफ जी, जिस ऑयल में मैंने प्याज ब्राउन किया था उसी में एक तेज़ पत्ता, जायफल जावित्री और दालचीनी की स्टिक्स थोड़ी थोड़ी ये मैंने डाल दिए। और अब थोड़ा सा चंद सेकंड के लिए इसको ऐसे ऑयल में गर्म करके तो इसमें हमने ये टमाटर ऐड कर देंगे। मसालों को ज़्यादा देर नहीं पकाना वरना वो जल जाएंगे। तो ये तकरीबन 3 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और इनको मैंने धो के काट लिया था। अब ये जो ब्राउन प्याज मैंने रखी हुई है तकरीबन 2 बड़े प्याज के बराबर, अब यहाँ पे भी हमने इसको ऐड करना है इन टमाटरों के साथ। प्याज अगर ब्राउन करके रखी हो तो आप लोगों के लिए बहुत इजी हो जाता है खाना बनाना और बहुत जल्दी भी बन जाता है। यहाँ पे हल्दी 1/2 टीस्पून, इसको अच्छे से हम पका लेंगे टमाटर ताकि गल जाए। तो ये टमाटर तकरीबन 6-7 मिनट तक मैंने दरमियानी आंच पे रखे तो ये गल चुके हैं। अब इसमें हम ये आलू ऐड कर देते हैं और आलू को इसमें मैं तकरीबन 60% तक यहाँ पे मैं कुक कर लूँगी
ताकि ये चावलों में सख्त ना रहें। तो दूसरी तरफ हमने ये चावलों के लिए पानी चढ़ा दिया। एक तेज़पत्ता, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून काली मिर्च, 2-3 लौंग और 1 बादियान का फूल। ये मसाले मैंने चावल बॉयल करने के लिए ऐड किए हैं। ठीक हो गया जी। और साथ में ये तकरीबन 3 टेबलस्पून मैंने ऑयल की इसमें ऐड कर दी है चावलों के पानी में। तो यहाँ पे नमक भी थोड़ा सा कम है तो मैंने कहा कि मैं और डाल देती हूँ, इसमें ऐड कर दिया मैंने। आप लोग चेक करके नमक और मिर्च अपने स्पाइस अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। तो अब ये मैरिनेट किया हुआ चिकन इसमें डाल देते हैं। तो दूसरी तरफ चावलों का पानी जो है वो बॉयल आ रहा है उसको, और चावल जो है वो मैंने तकरीबन 35-40 मिनट के लिए वो मैंने भिगो के रखे हैं। इससे ज़्यादा वो मैंने भिगो के नहीं रखने, क्योंकि पुरानी बासमती है तो 35 या 40 मिनट ये ले लेते हैं। तो पानी अब बॉयल हो चुका है तो इसमें हम नमक ऐड कर देते हैं, तकरीबन 2 और 3 और ये हो गई जी 4 तकरीबन टेबलस्पून नमक। तो अब ये चावल इसमें ऐड करते हैं। और यहाँ से जो है ना इसके मेरे सीक्रेट जो मेरा प्रोसेस है वो शुरू होता है। आप लोग पूरा देखिएगा और आप लोग फॉलो कीजिएगा कि मैं किस मेथड के साथ बनाती हूँ, और आप खुद देखिएगा कि बिरयानी कितनी मज़ेदार बनती है। तो जी बस यहाँ पे मैंने चावलों को जो है ना बॉयल नहीं आने दिया। डालने के बाद मैंने चंद सेकंड के बाद ये मैंने निकाल लिए हैं, एक छलनी में डाल लिए हैं। और इधर चिकन भी हमारा तकरीबन 5 मिनट मैंने इस मसाले में इसको पकाया, इससे ज़्यादा नहीं। अब ये मैं निकाल के थोड़ा सा आधा ही जो है ये मैं साइड पे कर लेती हूँ। सारा नहीं निकालना, आधा ही, स्पेशली जो इसके लेग पीस है ना वो नीचे हलवा बन जाते हैं या गल जाते हैं, वो मैंने ऊपर कर लिए। तो अब इस मसाले में मैंने वो वाले चावल ऐड कर दिए जो मैंने निकाले हैं। तो ये वाला प्रोसेस आप लोगों ने पूरा देखना है, तभी आपकी बिरयानी मज़ेदार और बिल्कुल परफेक्ट और इसी मेथड के साथ अच्छी बनेगी। अब ये चावल जो इनके ऊपर जो चिकन निकाल के रखा था ना ये सारा, अब इसके ऊपर मैंने टमाटर और जो लीमू वगैरह स्लाइस काट के रखे हुए थे, हरी मिर्चें, धनिया, पुदीना, और इसके ऊपर जो ब्राउन की हुई प्याज है ये। अब चावलों का जो है ना बॉयल आता जा रहा है और आहिस्ता आहिस्ता चावल कुक होते जा रहे हैं। तो अब ये एक तय मैंने और इसके ऊपर लगा लिए। चावल याद रहे कि साथ में पक रहे हैं। अब इसके ऊपर ये टमाटर, लीमू, ये हरी मिर्चें और ये जो ब्राउन प्याज है वो, धनिया, पुदीना, और इसके ऊपर जो है ये ऑयल तकरीबन 2 टेबलस्पून, और यहाँ पे ये ऑरेंज फूड कलर, इसका कलर बहुत मज़ेदार, इसका बहुत अच्छा सा लगता है, देखने में बहुत अच्छा लगता है ये आप ज़रूर ऐड करें। अब बाकी के जो चावल रह गए थे मेरे, ये तकरीबन 80% तक अब कुक हो चुके हैं। तो ये भी मैंने छान लिए और अब ये मैंने सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। ये यानी कि ये लास्ट तय है इसकी। ठीक हो गया जी। इसको आराम से अच्छे से फैला लेते हैं, देखें कि चावल टूटे नहीं, आराम से इसको करें। और ये 80% तक मेरे ये लास्ट वाले जो चावल हैं ये कुक हो चुके हैं। तो इस मेथड के साथ ये बिरयानी बनती भी बहुत जल्दी है और बनती भी बहुत टेस्टी है। अब लास्ट में इसके ऊपर ये टमाटर के स्लाइस और प्याज, हरा धनिया और पुदीना, और ये वाला ऑरेंज फूड कलर। और यहाँ भी इसके ऊपर ऑयल तकरीबन 5 टेबलस्पून के करीब और यहाँ लास्ट में बिरयानी एसेंस तकरीबन 2-3 ड्रॉप्स बस। और अब हमारे चावल रेडी हो गए हैं दम के लिए। तो अब एक पुराना तवा रखती हूँ मैं और इसको तेज़ आंच करके तवे को गर्म कर लेंगे। तो अब इसको पहले तकरीबन 7 मिनट तक तेज़ आंच के ऊपर इसको रखना है और उसके बाद 20 मिनट तक बिल्कुल लो आंच पे इसको, दम वाली आंच पे इसको दम देना है।
तो व्यूअर्स माशाल्लाह से मैंने तकरीबन 5-6 मिनट पहले ही चूल्हा बंद किया है और एकदम से मैंने इसका ढक्कन नहीं उठाया था। अब मैं उठा रही हूँ और अब ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से कोई चावल आपको जुड़ा हुआ नहीं मिलेगा, एक एक दाना लादा। और टेस्ट वाइज भी ये बहुत मज़ेदार ये बिरयानी बनी है। मुझे ज़्यादा कलर्स डार्क जो हैं वो अच्छे नहीं लगते तो मैंने नहीं डाले। तो अब फाइनल लुक तो देख सकते हैं आप, बिरयानी का कलर, इसका चावलों का एक एक दाना लाता है और बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बनी है। और आप लोग चिकन जो है ना वो बिल्कुल अच्छे से गल चुका है इसमें, और ये साबित भी है, टूटा भी नहीं है। तो आप लोग ये मेथड ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दिया करें। यहाँ पे ये देखें चावलों के दाने और गले हुए भी हैं अच्छे से। तो ये साथ इसके मैंने रख लिया है रायता धनिया और पुदीने के साथ। तो आप लोग मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा और लाइक शेयर भी ज़रूर कर दिया करें। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आएँ तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। तो दुआओं में याद रखें, आएंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।